Hello friends, myself KK Mehta, civil engineer DVSC. Done my master degree from IIT Durgapur. Have experience of 13 years in the field of construction and maintenance of power plant. आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू डिज़ाइन आरसीसी स्टेयर। आरसीसी स्टेयर का डिज़ाइन हम लोग कैसे करते हैं। हमारा टॉपिक है हाउ टू डिज़ाइन आरसीसी स्ट्रक्चर। हमें पता है कि किसी भी बिल्डिंग में या किसी भी घर के लिए एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को एक्सेस करने के लिए मुझे एक स्टेयर की ज़रूरत पड़ती है, एक सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है। पुराने टाइम में पता है मुझे कि अगर कोई थैस्ट रूफ हो या अगर पक्की मकान हो तो वहाँ हमें इस तरह का आरसीसी हमारा स्टेयर या तो स्टील का स्टेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। वहाँ पे एक सिंपल हम लोग लैडर यूज़ करते थे। लैडर पता ही है, दो तरफ का सपोर्ट है, बीच में एक आपका बैटन लगे हुए, आप आराम से क्लाइंब कर सकते हो। अगर आपको थैच्ड रूफ या पक्की मकान की अगर रूफ पे जानी है तो आप जा सकते हो। लेकिन जैसे जैसे इंजीनियरिंग का एडवांसमेंट होता चला गया, आरसीसी स्ट्रक्चर आते चले गए, स्टील स्ट्रक्चर आते चले गए, हमारा आरसीसी का जो स्टेयर है इनका इम्पोर्टेंस बढ़ता चला गया। कहने का मतलब है कि द डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्टेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज हम सीखेंगे डिटेल में कि कैसे डिज़ाइन करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं या फिर हमारा आईएस कोड के रिकमेंडेशंस हैं वो सब हम लोग जान जाएंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो नाउ यू राइट डाउन द नेम ऑफ द टॉपिक, डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्टेयर। नेम ऑफ द टॉपिक इज डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्टेयर। और जब हम लोग स्टेयर की बात करते हैं सीढ़ी की, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन होता है वो होता है कि आखिर स्टेयर होता क्या चीज़ है। तो सीढ़ी क्या है, तो अगर इसको सिंपल डिफाइन करें हम लोग तो स्टेयर इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स प्रोवाइडेड और अरेंज्ड इन अ सच अ वे दैट वन पर्सन कैन go from one floor to another. So this is a definition of stair. So what I can write? Now start writing. Stair is a combination of steps arranged in such a way that a person can go from one floor to another. Students, this is very simple definition. स्टेयर क्या होती है? स्टेप्स को हम लोग इस तरह से अरेंज करेंगे कि वन फ्लोर से दूसरे फ्लोर में हम लोग आसानी से पहुंच सकें। इसके लिए अगर जस्ट यू वांट टू सी, अगर एक डायग्राम से अगर आप देखोगे तो कोई भी आप एक पकड़ सकते हो कि सपोज दिस इज माय वन स्कीमेटिक डायग्राम फॉर अ स्टेयर, यू कैन से इस तरह की हमारी अगर सीढ़ी हो तो ये हमारे स्टेप्स होते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे स्टेप्स होते हैं। This is called steps. This whole portion, this is a cross section, you can say. This is the steps. Steps हैं ये, and steps तो ये हैं, but इनको जो ये horizontal distance हैं, इनको trade बोला जाता है. This is a T, और you can say this is a trade. And यह जो vertical distance है, this vertical distance, this is called rise. This vertical distance is called rise or riser. Rise. तो अब बात आती है कि स्टेप क्या होती है। तो व्हाट इज स्टेप हियर? यू कैन राइट स्टेप इज अ combination ऑफ राइजर एंड ट्रेड। राइजर यू कैन राइट डाउन हियर, दिस इज राइजर। आपकी ये राइजर हो गई जो वर्टिकल हाइट है, आपकी जो हॉरिजॉन्टल हाइट है ये आपकी ट्रेड हो गई। अब बात आती है कि आखिर राइजर क्या है, व्हाट इज राइजर। तो क्या हम डिफाइन कर सकते हैं राइजर क्या है, व्हाट इज राइजर। So just like this, what is riser here?
So don't. What is riser? So it is a vertical distance. It is a vertical distance between trades, between trade. Yeah, this is the, you can say this is the riser, this portion is the riser and this portion is the riser, and this is the trade, this one. So it is a vertical distance between trade. ये अगर it is a vertical distance between trade. So this is a vertical distance, this is a vertical distance. एक trade के separating, you can write here, separating one trade, separating one trade. एक ट्रेड को जो सेपरेट करती है, एक वर्टिकल डिस्टेंस, ये दूसरी वर्टिकल डिस्टेंस, यही हमारी राइजर होती है. ये हम लोग सब जानते हैं. वी हैव स्टडीड इन आवर कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर. सो नाउ व्हाट इज ट्रेड हियर. अब बात आती है कि राइजर जो है आईएस कोड ने कितना रिकमेंड किया है. कुछ ना कुछ एक तो रिकमेंडेशन होगी, इसकी हाइट कितनी होगी. तो आईएस कोड ने बता दिया फॉर पब्लिक बिल्डिंग आपको 150 to 180 मिलीमीटर होना चाहिए, एंड फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग इट इज 150 to 180 millimeter, and for public building it is 120 to 150 millimeter. So write down here, for public building 120 millimeter to 150 millimeter. The vertical height, the value of the riser for residential building, it is 150 millimeter to 180 millimeter. 180 millimeter. This you have to remember, क्योंकि डिजाइन में आपको इसे यूज करना पड़ेगा कि ये आपकी जो डिस्टेंस होगी आपको 150 मिलीमीटर से 180 मिलीमीटर फॉर द रेसिडेंशियल बिल्डिंग. रेसिडेंशियल बिल्डिंग का मतलब जो आप घर बनाओगे सिंपल अपने रहने के लिए, एक अपार्टमेंट के लिए, वो आपकी क्या हो जाएगी रेसिडेंशियल, जहाँ पे आप रहोगे. लेकिन एक पब्लिक बिल्डिंग, सपोज आप एक होटल बना रहे हो, सपोज एक आप हॉस्पिटल बना रहे हो, सपोज एक ब्लॉक का एक बिल्डिंग बना रहे हो, सपोज एक आप यू कैन से कोर्ट बना रहे हो, सिविल कोर्ट. तो इन सब बिल्डिंग्स के लिए आपको 120 to 150 मिलीमीटर आपको ये हाइट रखनी पड़ेगी. ये आपको याद रखना पड़ेगा दिमाग में, तभी आप डिजाइन कर पाओगे. तो दिस इज ऑल अबाउट योर राइजर. नाउ कम टू द पॉइंट ट्रेड. ये ट्रेड और गोइंग क्या चीज़ है, और ट्रेड की भी ये कितनी डिस्टेंस होगी ये हमें आईएस कोड ने फिक्स कर रखा है. नाउ राइट डाउन व्हाट इज ट्रेड. अगर हम यहाँ पे देखें तो ट्रेड क्या है हमारा. What is trade? It is a horizontal distance between two riser. दो राइजर के बीच, एक आपकी ये राइजर है, ये आपकी एक राइजर है, इन दो राइजर के बीच का ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द ट्रेड और गोइंग यू कैन से between two riser is called trade or going. You can say this is going also. आप going बोल सकते हो. और मैं जैसे भी बताया for write down for residential building आपकी द वैल्यू ऑफ टी कितनी हो जाएगी. टी इक्वल्स टू कितना रिकमेंडेड है 200 मिलीमीटर टू 250 मिलीमीटर. एंड फॉर पब्लिक बिल्डिंग T equals to 200 millimeter to 300 millimeter.
पब्लिक बिल्डिंग के लिए हम लोग 200 और 300 मिलीमीटर डिज़ाइन मिलेंगे, और अपना अगर प्राइवेट अपना रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनानी हो उसके लिए हमें 200 to 250 मिलीमीटर हम लोग लेंगे। सो दिस इज अबाउट योर ट्रेड और गोइंग, यू कैन से। इसकी ये डिफरेंस होती है। राइजर को अगर डिनोट करना हो तो डिनोट बाई द लेटर कैपिटल आर। ये जो राइजर हैं इनको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ये हमारी आर हो जाती है, ये आर है हमारा। अब बात आती है अगली टर्म की कि स्टेयर में लैंडिंग क्या चीज़ होती है। आपने सुना होगा लैंडिंग, सुना होगा फ्लाइट, सुना होगा सॉफिट, सुना होगा। इन सारे टर्म्स को एक बार डिफाइन कर लेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू डिजाइन आरसीसी स्टेयर। सो राइट डाउन नाउ, मूव टू द नेक्स्ट टर्म, यू कैन से। अगला टर्मिनोलॉजी क्या है? अगली टर्मिनोलॉजी की मैं जब बात करता हूं तो वो आता है हमारे पास एक मॉडल है। मैं आई वांट टू शो दिस मॉडल so that you can understand it very easily. This is one model I have got. This is a model of the stair, and this is the vertical distance. This is the vertical distance, and this vertical distance is the riser, and this horizontal distance जिस पे आप पैर रखोगे उसको हम ट्रेड बोल रहे हैं और गोइंग बोल रहे हैं। ये टर्म हम लोगों ने देख लिया है। अब बात आती है जो नेक्स्ट टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे, ये दिस इज द यू कैन से लैंडिंग। अब जब क्लाइंब करते हो किसी स्टेयर पे चढ़कर आते हो, ऐसे जैसे जाते हो इस वे में, आपको एक रिलैक्सेशन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंडिंग बोला जाता है। तो ये मॉडल बहुत काम आएगा अभी बात जब डिज़ाइन करेंगे हम लोग। दिस इज़ द वेस्ट स्लैब, इस चीज़ को हम लोग वेस्ट स्लैब बोलते हैं। ये हमारी पहली स्टार्टिंग की, ये हमारा सपोर्ट होता है। दिस इज द सपोर्ट ऑफ सपोर्ट। सपोज दिस इज यू हैव प्रोवाइडेड अ बीम, अगर आप बीम दिए हो यहाँ पर, ये आपकी सपोर्ट यहाँ पे है। यानी इस स्टेयर की सपोर्ट एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर है। बाद में बताऊँगा कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। अभी जस्ट लैंडिंग में दिखाना चाहता हूँ। ये राइज है, आपकी ये ट्रेड है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। नाउ यू डिफाइन द टर्म लैंडिंग। लैंडिंग क्या है? लैंडिंग, it is a platform between flights. फ्लाइट्स के बीच की ये प्लेटफॉर्म है, प्रोवाइडेड फॉर रिलैक्सेशन। रिलैक्स करने के लिए आप एक स्ट्रेच, बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं चढ़ सकते हो। आईएएस को ने रिकमेंड कर दिया है कि एक हमारे फ्लाइट में एक लैंडिंग से दूसरे लैंडिंग के बीच की जो हमारी नंबर ऑफ स्टेप्स होगी वो 3 to 12 होगी। एक अगर हेल्दी पर्सन होता है तो 3 से लेकर के 12, या अगर कोई कम हेल्दी भी हैं तो आराम से चढ़ सकते हैं। फिर थोड़ा सा वहाँ पर रिलैक्स करेंगे, देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट फ्लाइट। इसी वजह से आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है लैंडिंग का। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म बिटवीन फ्लाइट्स प्रोवाइडेड फॉर रिलैक्सेशन, रिलैक्स करने के लिए, सो दैट आप 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड यू कैन रिलैक्स, देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट फ्लोर। तो आपको आसानी होगा क्लाइंब करने में, नहीं तो आप थक जाओगे, इट विल बी वेरी यू कैन से एग्जॉस्टिव, सो मुश्किल होगा। तो लैंडिंग की जो विड्थ होगी वो कितनी होगी? व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ द लैंडिंग? यहाँ पे आईएएस कोड ने रिकमेंड कर दिया है कि विड्थ ऑफ द लैंडिंग should be equal to width of the stair. जितनी स्टेयर की विड्थ होगी, एक जो स्टेयर होगा हमारा, उसकी जितनी विड्थ होगी उतना ही विड्थ हमें लैंडिंग का भी लेकर के बढ़ना है। और आईएएस कोड ने ये भी बता दिया कि विड्थ ऑफ स्टेयर should be 900 millimeter for residential building. रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए हमें कितना पकड़ना है? एंड फॉर पब्लिक बिल्डिंग विड्थ ऑफ द स्टेयर कितना होगा? इट विल बी 1800 मिलीमीटर
टू 2400 मिलीमीटर। पब्लिक बिल्डिंग है, वहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा आएगी, ओवरक्राउडिंग का भी चांसेस है, इसी वजह से आपकी जो विड्थ ऑफ द स्टेयर होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। नाउ आप कह सकते हो, अगर इस मॉडल को अगेन हम लोग देखें यहाँ पर, तो हमारे पास अगर मैं इस तरह देखूँ तो मैं विड्थ की जो बात कर रहा हूँ, तो दिस इज द विड्थ ऑफ द स्टेयर। ये जो लेंथ है हमारा, दिस लेंथ इज द विड्थ ऑफ द स्टेयर। तो ये जो विड्थ है आपको 900 होनी चाहिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, और वही अगर आप पब्लिक बिल्डिंग बनाओगे तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ 1800 टू 2400 मिलीमीटर आपकी ये विड्थ होनी चाहिए। और एक चीज़ बताया मैं कि ये जो हमारी लैंडिंग है, दिस इज द लैंडिंग पोर्शन, दिस वन इज द लैंडिंग पोर्शन। इसकी जो विड्थ कितनी होगी आपकी, इसकी भी जो विड्थ होगी, दिस विल बी इक्वल टू द विड्थ ऑफ द स्टेयर। जितनी आप स्टेयर की विड्थ प्रोवाइड करोगे उतना ही विड्थ आपके लैंडिंग की भी होगी। ठीक है, यहाँ मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि आखिर फ्लाइट क्या होता है। एक नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है फ्लाइट की। व्हाट इज फ्लाइट, डू यू नो? फ्लाइट पता है आपको क्या है? फ्लाइट इज द इंक्लाइन डिस्टेंस। फ्लाइट इज द, यू कैन से व्हाट इज फ्लाइट? फ्लाइट इज द sloping distance from one landing to another, एक लैंडिंग से दूसरे लैंडिंग का जो स्लोपिंग डिस्टेंस होगा उसे मैं बोल रहा हूँ कि ये फ्लाइट होती है। ये किस तरह होती है, चलो मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको। फ्लाइट की मैं डायग्राम अगर बनाऊँ, सिंपल अगर एक डायग्राम बनाता हूँ मैं, सपोज दिस इज यू कैन से माय, you can say this is a platform here, simple schematic diagram। हमारे पास क्या है यहाँ पर, एक हमारे स्टेयर हैं, ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हैं, ये हमारे, you can say this is a step, you can write here like this, you can say this is a landing portion here। So this you are seeing is that this is your schematic diagram of a stair। आप ये एक स्टार्ट करो, यहाँ पर एक लैंडिंग है, आपकी दूसरी लैंडिंग यहाँ पर है। मुझे समझना क्या है कि फ्लाइट क्या होती है। तो फ्लाइट होता है स्टूडेंट्स, दिस इज द फ्लाइट डिस्टेंस। ये आपकी फ्लाइट डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। जो आपकी स्लोपिंग डिस्टेंस होगी एक फ्लाइट से लेकर के, सॉरी एक लैंडिंग से लेकर के दूसरी लैंडिंग की, यही आपकी फ्लाइट डिस्टेंस है। ये आपको डिजाइन में बहुत काम आने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और एक फ्लाइट में आपकी नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी होगी? एज पर IAS कोड इट इज रिकमेंडेड दैट 3 मिनिमम फॉर बीइंग वन फ्लाइट। आपको 3 नंबर ऑफ स्टेप्स डालनी है और मैक्सिमम 12 नंबर का आप स्टेप्स डालोगे। तो क्या लिख सकता हूँ, number of steps will vary from 3 to 12। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। वहाँ बार बार पूछे जाते हैं कि एक फ्लाइट में नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे। मतलब ये नंबर ऑफ स्टेप्स का मतलब ये दिस वन, यानी कि 3 होगा मिनिमम और मैक्सिमम 12 हो सकता है। आप उससे ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, बिकॉज अगर क्लाइंब करोगे आपको डिफ़िकल्ट होगा। 10-12 अगर सीढ़ी चढ़ते हो, आप कंफर्टेबली एक लैंडिंग से दूसरी लैंडिंग आप आराम से जा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि ये जो एंगल होगी वो कितनी होगी। एक ये क्वेश्चन आता है ऑलवेज, ये जो आपकी ये एंगल, व्हाट विल बी द पिच ऑफ द, यू कैन से पिच ऑफ द स्टेयर कितना होना चाहिए। Write down pitch of the stair should be 25 degree to 40 degree। Very important।
इस हॉरिजॉन्टल से अगर मैं एक लूँ और यहाँ पर सपोज कोई एक थीटा है हमारा, दिस इज द थीटा एंगल, तो ये जो थीटा होगा ये 25 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री तक वैरी कर सकता है। आप इससे अगर कम भी करोगे तो वो डिस्कम्फर्ट हो जाएगी, ज़्यादा करोगे तो भी डिस्कम्फर्ट हो जाएगी। इसी वजह से कोर्ट ने हमें फिक्स कर दिया है कि भाई आप जब स्टेयर बना रहे हो, आपकी जो एंगल होगी, ये जो इंक्लिनेशन, वो आपकी होनी चाहिए 25 डिग्री टू 40 डिग्री। अब मैं बात करता हूँ कि सॉफिट क्या होता है। व्हाट इज सॉफिट? सॉफिट एक टर्म होगा, यूज होगा। तो सॉफिट इज द अंडर साइड। व्हाट इज सॉफिट? सॉफिट इज द अंडर साइड ऑफ वेस्ट स्लैब, अंडर साइड ऑफ वेस्ट स्लैब, वेस्ट स्लैब। कहने का मतलब ये हमारी वेस्ट स्लैब होती है, दिस इज द वेस्ट स्लैब, दिस पोर्शन is called the west slab, this is the west slab, you can say this is the west slab। और इस वेस्ट स्लैब की जो मैं हैच पोर्शन किया हूँ, इसकी जो अंडर साइड होगी, दिस इज कॉल्ड द सॉफिट, दिस इज SOFFIT, दिस इज जस्ट अ टेक्निकल टर्म एंड दिस इज अ लैंडिंग, लैंडिंग जो प्लेटफॉर्म है आपकी, वो मैंने वहाँ पर लिख दिया है। अब क्या होती है, एक नोजिंग टर्म होता है। व्हाट इज नोजिंग? हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म? नोजिंग का मतलब होता है कि ट्रेड में एक प्रोजेक्शन निकला होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर देखो इस स्टेयर में, तो ये जो ट्रेड है ये थोड़ा प्रोजेक्ट कर सकता है, ये लाइक दिस, इट कैन प्रोजेक्ट लाइक दिस, ये थोड़ी बढ़ सकती है, ये थोड़ी बढ़ सकती है, ये थोड़ी बढ़ सकती है। सो दिस complete makes your trade, this complete makes your trade, this complete makes your trade, and this complete makes your trade। But what is the nosing here? आपका nosing क्या है यहाँ पर? Nosing is the projected, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो distance है, यही है आपका nosing, this is nosing। So you can write कि nosing is the projected outward from trade in order to increase the width of trade। नोजिंग हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं? अगर आपकी ये सफिशिएंट ना हो, ऐसा सिचुएशन आएगा डिजाइन में, आपकी ट्रेड सफिशिएंट ना होगी, तो क्या करना पड़ेगा? ट्रेड से थोड़ा प्रोजेक्ट करके, यू कैन से 50 मिलीमीटर 60 मिलीमीटर, आप इसको प्रोजेक्ट करके थोड़ा बढ़ा सकते हो। प्रोजेक्शन इस राइजर से थोड़ी बढ़ी रहेगी, निकली रहेगी। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेयर में हम लोग ऐसा यूज करते हैं। तो दिस टर्म इज कॉल्ड द नोजिंग। एंड नाउ द नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज हेडरूम। हेडरूम क्या है? द हेडरूम है आपका क्लियर हाइट अवेलेबल बिटवीन वन फ्लाइट टू अनदर फ्लाइट। ये आपको समझने के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको इसको डिफाइन करता हूँ। व्हाट इज हेडरूम हियर? यहाँ पर हेडरूम में क्या लिख सकता हूँ? हेडरूम क्या है? हेडरूम क्या है? हेडरूम क्या है कि इट इज द क्लियर हाइट, इट इज द क्लियर हाइट अवेलेबल, इट इज द क्लियर हाइट available between one flight and another above it। कहने का मतलब है कि अगर मैं एक स्टेयर का स्कीमेटिक डायग्राम, जस्ट रफ एक स्कीमेटिक डायग्राम अगर मैं बनाता हूँ, सपोज दिस इज माय, यू कैन से स्टेयर एंड हियर इज द, यू कैन से स्टेयर, दिस आई एम मेकिंग अ, ये हमारी स्टेयर है। तो कहीं ना कहीं एक हमारा इस तरह का
रहेगा, तो इफ सम पर्सन इज हियर, सो दिस इज द, यू कैन से दिस इज द, you can say this is this one, you can say this one is the clear height, headroom, you can say this is headroom. ये मिनिमम कितना होना चाहिए हमारा, the minimum headroom height, this is, you can say this is your also headroom, you can say. And if some person is here, standing here, this is someone is here, is your standing here, someone is here standing here, so from this to this आपका 2.1 मीटर होना चाहिए, इसलिए कि किसी का हेड टच ना हो जाए, एंड 2.1 मीटर इज इक्वल्स टू 7 फीट. तो मुझे पता है कि इंडियन में जितने भी आपके जो हाइट होते हैं नॉर्मली 5.5 फुट, 6 फीट, मैक्सिमम 6.5 फीट का जो आदमी होता है वो आराम से एक लैंडिंग से लेकर के दूसरे फ्लोर में चला जाए. इसी वजह से एक हेडरूम की हाइट होती है, वो द मिनिमम हेडरूम हाइट और क्लियर डिस्टेंस शुड बी 2.1 मीटर. राइट डाउन द मिनिमम क्लियर हाइट शुड बी 2.1 मीटर. मिनिमम क्लियर हाइट आपको 2.1 मीटर रखनी है. अदरवाइज अगर लंबे आदमी, एक बहुत जिनका हाइट बहुत अच्छा हो, अगर क्लाइंब करेगा उनकी हेड में इंजरी हो सकती है, चोट लग सकता है. इसी वजह से आईएस कोड ने फिक्स कर दिया है कि 2.1 मीटर की हाइट आपको मिनिमम हेडरूम का हाइट और क्लियर हाइट आपको रखनी है, सो दैट कि इजिली कोई एक पर्सन नॉर्मल हाइट से, अगर ज़्यादा भी हाइट का हो, 7 फीट इज़ नॉट वेरी लेस हाइट, आराम से जा सकता है. अगर कोई फॉरनर भी आ जाए, क्योंकि उनका हाइट तो नॉर्मली 6.5-7 फीट होता है, आराम से चढ़ सकता है. तो ये बात हुई सम टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी की. फ्लाइट क्या होती है, लैंडिंग क्या होती है, सॉफिट क्या होती है, इन सब हम लोगों ने एक जस्ट देख लिया. और कितने कितने पैरामीटर, लाइक आपकी राइज़र की हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी ट्रेड कितनी होनी चाहिए, गोइंग कितनी होनी चाहिए, इन सब डेटा को, आपका एंगल कितनी होनी चाहिए, आपको याद रखनी है. अब मैं बात बताऊँगा कि टाइप्स ऑफ स्टेयर्स कितनी होती हैं. टाइप्स ऑफ स्टेयर्स, कितने तरह के स्टेयर्स नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं. सपोज अगर एक कोई पार्क जहाँ पर हो, चिल्ड्रन पार्क हो, वहाँ पे किस तरह का स्टेयर यूज़ होता है. कंजेस्टेड एरिया हो, वहाँ पे अगर रेसिडेंशियल अगर बना रहे हैं तो किस तरह का. तो नॉर्मली हम लोगों ने 4-5 तरह का स्टेयर हम लोग यूज़ करेंगे सिविल इंजीनियरिंग में. लाइक राइट डाउन टाइप्स ऑफ स्टेयर्स. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट क्वार्टर टर्न स्टेयर. हैव यू हर्ड अबाउट क्वार्टर टर्न? आपको पता होगा. सो राइट डाउन टाइप्स ऑफ स्टेयर. क्या है टाइप्स ऑफ स्टेयर क्या है, कितने तरह के स्टेयर्स हम लोग यूज करेंगे. सो फर्स्ट वन इज क्वार्टर टर्न स्टेयर. क्वार्टर टर्न स्टेयर में हम लोग क्या करते हैं, आपकी स्टेयर जो होगी वो इस तरह की होगी. योर स्टेयर विल बी लाइक दिस. आपकी स्टेयर इस तरह की होगी. क्वार्टर टर्न का मतलब है, दिस इज द प्लान ऑफ द क्वार्टर टर्न. 1 2 3 4 5 6 1. Sorry, this will be bit away from this landing. 1 2 3 4 5 6. ऐसा करके हमारा एक स्टेयर हो. कहने का मतलब है ये हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं. We are going in this direction, and this portion is called the landing. What this is called? This is landing. आप यहाँ से चढ़ रही है, टर्न कर जानी है. This is called quarter turn. This is the plan. What is this? This is the plan of the quarter turn stair. Now come to the straight stair. Second is straight stair. Straight stair में क्या होती है, अगर इसकी मैं प्लान बनाऊँ, वन टू थ्री 4 5 6 7 आराम से आप चढ़ सकते हो. दिस इज अपवर्ड डायरेक्शन.
यहाँ से स्टार्ट करो, आप चढ़ कर चले गए, नो फ्लाइट नथिंग, नो यू कैन से सॉरी नो लैंडिंग, कुछ नहीं। आपने यहाँ से स्टार्ट किया, चले गए। दिस इज अ स्ट्रेट स्टेयर। स्ट्रेट स्टेयर में कोई टर्न नहीं होगा, स्ट्रेट, इट विल बी स्ट्रेट। आप स्ट्रेट स्टेयर में भी लैंडिंग होगी, ऐसा नहीं है कि इसमें लैंडिंग नहीं होगी। दिस इज अ स्ट्रेट स्टेयर। सो इफ यू हैव अ स्ट्रेट स्टेयर with landing, then how it will look like? Suppose this is a straight stair and these all are your steps. ये सब क्या है, हमारे steps हैं। ये आपकी लैंडिंग होगी, उसके बाद आपको इस तरह के steps होंगे। This is the plan of the, this is the direction, ये आपकी डायरेक्शन है। This is the landing portion, this is the landing, ये आपकी लैंडिंग है। ये सब आपके स्टेप्स हैं। दिस इज अ प्लान, दिस इज अ प्लान ऑफ अ सिंपल स्ट्रेट स्टेयर। आपकी स्ट्रेट स्टेयर हो गई, स्ट्रेट, कहीं आपको टर्न नहीं करनी। हाफ टर्न आपको टर्न करनी है, जस्ट यू गो लाइक दिस देन टर्न लाइक दिस, ये आपकी हाफ टर्न स्टेयर होती है। नाउ नेक्स्ट इज योर ओपन वेल टाइप हाफ, दिस इज अ क्वार्टर टर्न। नाउ कम टू द हाफ टर्न स्टेयर। हाफ टर्न कैसा होता है पता है आप सबको? हाफ टर्न स्टेयर कैसा होता है? नाउ द थर्ड वन इज हाफ टर्न स्टेयर। हाफ टर्न स्टेयर कैसा होता है? आपने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया। दिस इज द हाफ टर्न। सो यू कैन से स्टार्ट, दिस इज द स्टेप्स, दिस इज द स्टेप्स, 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 स्टेप्स। नाउ दिस इज माय स्टेप्स, 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 स्टेप्स। Start from here, this is up, this is this, and this is. And this portion is called your landing. This is the half turn stair. क्या हो रहा है? हम लोगों ने स्टेप लगा रखी है यहाँ पर, उसके बाद मुझे टर्न करनी है, ये एरिया में मूव करना है, मीन्स दैट दिस इज माई लैंडिंग एरिया। अब मुझे मूव करना है इधर से, तब मैं चढ़ पाऊंगा दूसरे फर्स्ट फ्लोर से। सपोज अगर हमारी this is from the ground floor to the first floor, start from the ground floor, then like this is landing we have, and this is the next flight. तो मैं कह सकता हूँ कि this is the plan of the half turn stair, this is the plan of the half turn stair. Now come to the third one. Third one is the circular stair. सर्कुलर स्टेयर। सर्कुलर स्टेयर कैसी होती है? लाइक दिस, दिस इज अ सर्कुलर वन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी हो जाती है सर्कुलर स्टेयर। सर्कुलर स्टेयर इस तरह की अगर जहाँ पे शेप होगी आपकी स्टेयर क्या हो जाएगी? सर्कुलर स्टेयर। Now come to the fifth one is spiral stair. A spiral. Spiral में क्या होता है हमारा? These all are steps and I am drawing. This is the plan. I have already told you. This is the plan. Now about the spiral one is, this is at the center and here is the circle and this is all are my steps. This one you can say. This is the spiral stair, this one. इस तरह के स्टेयर आप जनरली जहाँ पे कंजेस्टेड आप देखे हुए कहीं कोई अगर कॉम्प्लेक्स, अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जगह बहुत कम पड़ रही है, उस जगह पे क्या करते हैं, एक पोस्ट लगी होती है, उस पोस्ट के अराउंड आपका इस तरह के फ्लाइट लगे होते हैं, स्पाइरल सॉरी इस तरह के ट्रेड लगे होते हैं, जैसे आप स्टेप्स होते हैं, आप आराम से चढ़ करके आप जा सकते हो। बट दिस टाइप ऑफ स्टेयर इज वेरी अनकम्फर्टेबल टाइप, आप आराम से नहीं चढ़ पाओगे,
थोड़ी मुश्किल होगी, बच्चे आराम से चढ़ जाते हैं, बट अगर एज हो जिनकी उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये उस जगह पे करेंगे जहाँ पे एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन हो, हमारे पास स्पेस कम है, हम लोग और सब नहीं बना सकते हैं। अगला मैं एक बताऊँगा, और सिक्स्थ वन इज़ लाइक डॉग लेग्ड, जो जनरली हम लोग यूज़ करेंगे। वी विल बी कंस्ट्रक्टिंग डॉग लेग्ड, मैं लिख देता हूँ। अगला जो स्टेयर है वो है आपका सिक्स टाइप इज डॉग लेग्ड। जो हम लोग हमेशा इस्तेमाल करेंगे डॉग लेग स्टेयर का। नेक्स्ट वन इज डॉग लेग्ड, डॉग लेग्ड स्टेयर। दिस इज वेरी कॉमन एंड यूजुअल, आपको इसका इस्तेमाल बहुत करना है। I am drawing a plan. This is a, you can say, this is the landing portion. This is a landing portion. This is a, you can say, landing. This is a landing. ये लैंडिंग हो गई, ये आपकी लैंडिंग हो गई। ये हमारा बीच का स्पेस हो गया। नॉर्मली 200 मिलीमीटर 300 मिलीमीटर जनरली हम लोग स्पेस बीच में रखते हैं। उसके बाद हमारे जो स्टेप्स हैं लाइक दिस इज द स्टेप्स। आप यहाँ से देख सकते हो 2 फ्लाइट्स, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 2 फ्लाइट हैं। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो, दिस इज द अपवर्ड, यू कैन गो लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। यू हैव स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, यू आर गोइंग टू द फर्स्ट फ्लोर। तो ये हो गई आपकी डॉग लेग्ड। इस टाइप की जो स्टेयर होगी, दिस इज माई प्लान। इसे हमें क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसे डॉग लेग्ड। जो जनरल जितने भी रेसिडेंशियल अगर हाउसेस देखोगे आप, मोस्ट ऑफ द रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में आप इसी तरह का स्टेयर इस्तेमाल करने जा रहे हो। आप इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में भी आप देखोगे मैक्सिमम हम लोग इसी तरह का स्टेयर इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है, ये जो हमें टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने देख लिया। टाइप्स ऑफ स्टेयर वी हैव सीन 5 to 6 टाइप्स ऑफ स्टेयर जनरली होते हैं। जो कॉमन टाइप मुझे यूज़ करना है इज अबाउट द डॉग लेग्ड। दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड कॉमनली टाइप ऑफ स्टेयर विच वी आर गोइंग टू इन अवर साइट और इन अवर प्रोजेक्ट्स। अब मैं बात करूँगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो एक हमारा 2 टर्म होंगे, 2 क्लासिफिकेशन होंगे स्टेयर के, जिनके बेसिस पे हमें डिज़ाइन करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही चीज़ समझ में नहीं आती है, बच्चे स्टेयर छोड़ देते हैं कि चलो हमसे अब नहीं होगा। लेकिन मैं इतना अच्छे से बताऊंगा इस चीज़ को कि आपको मैं एकदम समझा दूंगा कि कैसे स्टेयर का जो स्पैन है, अफेक्टिव लेंथ हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। सो यू कैन से दैट स्टेयर इज क्लासिफाइड इन 2 ways according to the depending upon the spans in the direction। spans in which direction, किस डायरेक्शन में स्पैन कर रही है, उसके बेसिस पे हमारे स्टेयर जो हैं 2 तरह के क्लासिफिकेशन है। सो राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेयर्स। Classification of stair. Classification of stairs. Stairs are classified. Write down. Stairs are classified in 2 ways. In 2 ways, depending upon the direction, it spans. The first one is stair spanning horizontally. Very very important, horizontally. And the second one is stair spanning longitudinally. 2 तरह के क्लासिफिकेशन है। पहला है स्टेयर स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली एंड दूसरा है आपका स्टेयर स्पैनिंग लॉन्गिट्यूडनली।
पूरी डिज़ाइन आपकी इस पर डिपेंड करेगी, ध्यान से सुनना कि क्या चीज़ है। स्टेयर स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली का मतलब, अगर मैं एक स्टेयर बनाऊं तो अगर इनका सपोर्ट साइड में हो, एक साइड और दूसरे साइड, और फिर मेरी स्टेयर हो, सपोर्ट इज एट द बोथ द साइड, दिस साइड एंड दिस साइड, और ये हमारी स्टेयर हो और यहाँ पे हमारा सपोर्ट हो, और इस तरह मैं लेकर के जा रहा हूँ ऊपर, एंड दिस इज माई सपोर्ट इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज द स्टेयर, सो दिस इज कॉल्ड द स्टेयर स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली। आप कह सकते हो कि आप देखे होगे लैडर, आप गांव में जाओगे एक सीढ़ी होती है, या शहर में भी अभी स्टील और एल्युमिनियम की सीढ़ी अवेलेबल होती है, लेकिन वो लकड़ी का जो वुडन सीढ़ी आपकी जो होती है, बैम्बू जो हमारा लकड़ी होता है उनसे बना होता है, तो उसमें क्या होता है कि बैटन लगी होती है और सपोर्ट साइड में होती है, उस समय में आप समझ सकते हो। तो दैट टाइप ऑफ स्टेयर इज कॉल्ड द स्टेयर स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली, इसको कहते हैं। और लॉन्गिट्यूडनली में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनली में होता है स्टेयर की सपोर्ट एक नीचे होगी बॉटम पे, और दूसरा सपोर्ट टॉप पे होगी। सपोज दिस इज अ फ्लाइट, this is one, you can say start one landing and this is the other landing, so your support will be here and the other will be here, so this length is your effective length of the stair spanning longitudinally. So you can see that here, suppose I want to show this diagram. This is one type of stair, you can say this is a stair spanning horizontally, and this is, you can say, landing, and the steps are here arranged here, और आपकी यहाँ पर लैंडिंग है। अब मैं यहाँ देखूँ इस तरफ से, तो आपकी दिस इज योर वेस्ट स्लैब, ये आपका सपोर्ट है और ये आपका सपोर्ट है। सो आई हैव अ टू सपोर्ट, इफ़ यू सी दिस इज द सपोर्ट एंड दिस इज द सपोर्ट। ये दो जो सपोर्ट हैं यही आपका पूरी इस सिस्टम को सपोर्ट करके रखा है, देख सकते हो आप। इफ़ यू वांट टू सी दिस लाइक दिस, आप मैं अंडर साइड इसकी दिखाऊँ तो ये हमारी जो वेस्ट स्लैब है और पूरे सिस्टम को सपोर्ट ये एक बीम कर रहा है और ये बीम कर रहा है, दिस बीम एंड दिस बीम आई एम शोइंग फ्रॉम द अंडर साइड, मैं दिखा रहा हूँ अंदर से किस तरह का है। तो अगर इस तरह का अगर सपोर्ट होगा, एंड नाउ इफ़ यू वांट टू सी लाइक दिस, नो लाइक दिस, सो हियर इज माई सपोर्ट। आपकी पूरी सिस्टम ये है, इसकी सपोर्ट एक इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में, एंड सो योर इफेक्टिव लेंथ विल बी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट्स। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा यही आपकी इफेक्टिव स्पैन होगी इन केस ऑफ अ स्टेयर स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपकी स्टेयर इस तरह की है, हॉरिजॉन्टल स्पैन हो रही है, यहाँ पर एक सपोर्ट आपका इधर है, एक सपोर्ट इधर है, मे बी दिस टू सपोर्ट्स मे बी of a beam, maybe your one support is your beam, other may be your wall। एक हो सकता है आपका एक बीम हो, दूसरी तरफ हो क्या हो सकता है, वॉल हो सकता है, दीवार से सपोर्ट में वो, उसे भी हम लोग स्पैन हॉरिजॉन्टली बोलेंगे। समझ में आ रही? तो मैं इसको मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम से समझ में आएगा कि स्टेयर स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली कैसा होता है। तो चलो हम लोग लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट स्टेयर स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली। फर्स्ट वन, स्टेयर स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली में क्या हो रहा है। सबसे पहले ये भी मुझे लिख लेना है कि स्टेयर्स आर डिजाइंड एज अ स्लैब, आरसीसी स्लैब की तरह ही स्टेयर को डिजाइन करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात आती है स्टेयर स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली। अगर मैं यहाँ पर एक फिगर बनाऊँ और एक सपोज दिस इज माय वॉल हियर, दिस इज यू कैन से दिस इज अ वॉल, and this is, you can say, my stair here, this is a stair, this one, and here is the one beam, you can say this is a stringer beam, and this is a wall here, this is a wall here. So I have to just erase this portion because it will go a bit up.
this is the, you can say, so you can say that this is my one, again this one is the steps, all are steps. अभी क्या हो रही है कि this is my wall, this is my one support wall, this is wall and this is a beam. अब ये क्या है, हमारी वॉल है, this support is wall and this is your stair. This you can say one step, you can say this is one step, ये आपकी stair. ये support पे, this is your one support, beam is your one support. I am drawing the cross section and this is one support. इस तरह के अगर support हो तो आपकी जो support to support, center of the support, this is the center of the support, to the center of this beam, string or beam you can say, is the effective length, L effective. This is the very very important point. L effective क्या होगी आपकी? ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि जब मुझे डिज़ाइन करना होगा तो बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा. तो ये जो स्लैब है किस अलोंग बेंड करेगी, इट विल डिपेंड अपॉन योर स्पैन. आपकी स्पैन क्या हो रही है, हम लोग बता दिया कि अगर हॉरिजॉन्टली स्पैन करेगी स्टेयर, एक सपोर्ट यहाँ रहेगा, दूसरा सपोर्ट यहाँ पर रहेगा. तो जब भी इफेक्टिव लेंथ लेना होगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द सपोर्ट, दिस इज माय वन सपोर्ट, दिस हियर, एंड दिस साइड, दिस इज माय स्ट्रिंगर बीम. यू कैन से दिस इज अ स्ट्रिंगर बीम, वी कॉल इट स्ट्रिंगर बीम, स्ट्रिंगर बीम. और अगर आप इसमें रिइंफोर्समेंट अगर डालोगे, लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट दिस रिइंफोर्समेंट. सो इफ यू provide the reinforcement, it will be like this, and this will be your main reinforcement and this will be your distribution reinforcement. This one will be your distribution, and this is your, you can say, main reinforcement. I am just changing the color because you can see it clearly. ये आपकी ये होती है. इस तरह का आप reinforcement प्रोवाइड करोगे जब आप डिजाइन करोगे स्टेयर स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली. तो मैं इसकी क्रॉस सेक्शन दिखाना चाहता हूँ कि कैसा ये दिखेगा. सपोज अगर मैं इसकी क्रॉस सेक्शन कट कर दूँ यहाँ पर, दिस इज माय एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन, ये कैसा दिखेगा. तो कैसा दिखेगा ये दिखेगा, इट विल लुक लाइक, सपोज दिस इज माय वन एंड दिस इज योर, ओके, दिस इज द वेस्ट स्लैब, और आपकी यहाँ पर एक स्टेप है, ये एक आपकी स्टेप है, ये आपकी एक स्टेप है. ओके, दिस इज द स्टेप. आपकी जो ये रिइंफोर्समेंट है, दिस इज द मेन रिइंफोर्समेंट, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स, दिस इज क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स. अगर मैं इसकी क्रॉस सेक्शन कट करूं और अगर मैं इधर से देखूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, what I will be able to see, can you tell? आपको दिखाई देगा, it will look like your, this is the distribution reinforcement and this is the main reinforcement. This you will be seeing the main reinforcement, this is the main reinforcement, you will be able to see this main reinforcement. So क्या दिखाई देगा, ये आपकी मेन reinforcement है, this is the main reinforcement, this is the main reinforcement, main reinforcement. और ये आपकी, this is the, you can say, is the distribution reinforcement, distribution reinforcement. बाद में हम लोग बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन अभी जस्ट फॉर अ बेसिक आइडिया आपकी रिइंफोर्समेंट इस तरह की प्रोवाइड करनी पड़ेगी. आप इफ़ यू कट द क्रॉस सेक्शन इट विल लुक लाइक दिस. सो व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर, स्टेयर स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली, स्टेयर स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली मुझे क्या मिल रहा है कि द इफेक्टिव लेंथ इज द सेंटर टू सेंटर, राइट डाउन दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द center to center distance
between two supports is the effective length of the stair. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आपकी स्टेयर, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको, आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन, आपकी स्टेयर अगर हॉरिजॉन्टली स्पैन कर रही है, इफेक्टिव लेंथ क्या रहना है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट. दो सपोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमारी इफेक्टिव लेंथ होगी अगर हमारा स्पैन हॉरिजॉन्टली होता है. तो नाउ कम टू द नेक्स्ट, द स्टेयर स्पैनिंग लॉन्गिट्यूडनली. वहाँ पे किस तरह का सपोर्ट होता है, वहाँ पर इन्फोर्समेंट कैसा होगा वो देखते हैं. काफ़ी इंटरेस्टिंग है. चलो यहाँ पे कुछ IAS रिकमेंडेशंस क्लॉज नंबर 33 वो देखने पड़ेंगे कि किस तरह के हमें बताया गया है डिफरेंट केसेस के लिए. तो मुझे बहुत आसानी से समझ में आएगा. तो मैं अब हेडिंग देता हूँ. सेकेंड वन इज स्टेयर स्पैनिंग लॉन्गिट्यूडिनली. इसमें क्या होता है, आप अगर इसमें देखेंगे तो इट मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा आपका. सपोज फर्स्ट केस, सपोज दिस इज माय ए केस नंबर 1. as per clause 33 of IS 456 2000 पेज नंबर 63. यू रेफर पेज नंबर 63. आपको ये क्लॉज वहाँ पर मिल जाएगी कि डिफरेंट सपोर्ट के लिए आपको कैसा इफेक्टिव लेंथ लेना है. तो कैसा लेना है, सपोज this is my one schematic diagram. Okay. This is my one schematic diagram. If I draw like this, so it will look like this. And this is my schematic diagram, and this is my, you can say this is my one beam here support, and this is my, you can say this is one beam here. कहने का मतलब है, if you make a plan, suppose if you make a plan, very interesting, आपकी जो डिस्टेंस होगी L effective, this is the L effective, center to center distance between two supports will be your effective length if your stair is like this. कहने का मतलब, अगर आप if you want to make a plan, suppose आपने प्लान बना दिया, and this is your, you can say this is a plan of the stair, and you can say this is my support here, this is my support, and you can say this is my support. थोड़ी बढ़ेगी बिकॉज आपकी लैंडिंग थोड़ी बड़ी है. ये हमारा क्या है, सपोर्ट है. और मे बी माई स्टेयर इज लाइक दिस, सपोज हियर इज द, एंड 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके हमने बना रखा है. तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर आपकी सपोर्ट यहाँ पर हो, लैंडिंग के स्टार्ट में यहाँ
this is my landing one, you can say this is the support and here is the support. इस तरह का कंडीशन होगा आपकी L effective जो होगी, it will be your center to center distance between the supports is the L effective. So write down center to center distance between two supports as shown in figure is the effective length of stair. अगर आपका सपोर्ट आपने देख लिया है कि यहाँ पर है, बीच में स्टेयर है, आपकी ये लैंडिंग है, दिस पोर्शन इज द लैंडिंग, दिस पोर्शन इज द लैंडिंग, तब क्या होगा आपकी इफेक्टिव लेंथ यहाँ पर भी जिस तरह की आपकी हॉरिजॉन्टल में थी, टू सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पर भी आपके टू सपोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है यही हमारी एल इफेक्टिव है. कम टू द नेक्स्ट, द बी पॉइंट. अगली टाइप की अगर सपोर्ट होगी तो कैसा होगा? अगली टाइप की सपोर्ट होगा बी क्या है हमारे पास? बी क्या है हमारे पास? व्हाट इज बी हियर? बी क्या है? अगर आपकी सपोर्ट ऐसी हो, सपोज हियर इज वन सपोर्ट एंड हियर इज द अनदर सपोर्ट, और हमारा इस तरह का you can say this is my stair, this is my steps here, you can just as a rough diagram, and this is my support, this is my support, you can write down here, this is my support, and this is also a support. This is the landing portion, you know that this is the landing portion, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है. अब क्या हो रहा है यहाँ पर? अब आपकी जो इफेक्टिव लेंथ होगी यहाँ पर भी सेंटर टू सेंटर होगी, एल इफेक्टिव. दिस इज द एल इफेक्टिव. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक डायग्राम बनाते हो, अगेन आई एम मेकिंग अ प्लान, आपकी सपोर्ट यहाँ पर है, आपकी सपोर्ट यहाँ पे है. यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे आ गया आपका? दिस इज माई सपोर्ट, दिस इज माई सपोर्ट, दिस इज माई सपोर्ट. इस तरह की अगर सपोर्ट हो, एंड दिस इज माई लैंडिंग पोर्शन एंड दिस इज माई लैंडिंग पोर्शन, और यहाँ पे हमारी स्टेयर्स है. सो दिस इज माई एल इफेक्टिव. आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन द टॉप ऑल्सो. इस जगह पे सपोर्ट होगा, इस जगह पे सपोर्ट होगा, आपकी क्या हो जाएगी? क्या होगी? एल इफेक्टिव जो होगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू सपोर्ट. इस केस में भी हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ही होता है. अब मैं बात करूंगा द थर्ड केस इज इफ योर सपोर्ट इज हियर एंड हियर, देन व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ एंड व्हाट विल बी द चेंज. अब मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूँ. यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? When the landing spans parallel, write down. When the landing spans parallel to the stair, when the landing spans parallel to the
stair, parallel to the stair, the effective span is taken as the effective span is taken as the effective span is taken as equal to the center to center distance, equal to the center to center distance, equal to center distance of the supporting beam or walls अगर इस तरह की सपोर्ट हो, एंड में सपोर्ट हो, बेस में लैंडिंग हो, यहाँ पर आपकी जो इफेक्टिव होगी when the landing spans parallel, आपकी जो लैंडिंग की स्पैन होगी parallel to the stair, this is my stair, so आपकी जो parallel to the stair, this is my landing, and landing spans parallel to the stair is taken as equal to the center to center distance of the supporting beams. हमारी सपोर्ट क्या है? ये हमारी सपोर्ट है, ये हमारी सपोर्ट है. इस केस में हम लोग L इफेक्टिव, ये सपोर्ट से ये सपोर्ट तक की जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस होगी, CG to CG डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, वो हमें लेना है. Now come to the C point. Now come to the C. We are discussing as per the clause 33 IS 456/2000. वहाँ पे क्या बोला गया है? When the landing spans, see, when the landing spans parallel to the riser, the effective span is taken as the effective span is taken as the distance equal to the distance equal to going up the stairs, equal to going of the stairs plus half the width of landing, half the width of landing, or 1 meter, whichever is smaller, or 1 meter, whichever is smaller. अगर इस तरह का सिचुएशन हो तब क्या होगा? Suppose this is my and you can see that this is my landing and this is the another landing, and here is the, you can say this is the gap between two flight. You can say 1 2 3 4 5 6 7, again 1 2 3 4 5 6 7. अब कहता है कि when the landing spans, and suppose अभी थोड़ा सा मैं ड्राइंग कंप्लीट कर लूँ तब मैं बात करूँगा. Suppose this is my, you can say this is 2x, this distance is 2x, here to here is 2x, and this is 2y. So this will be x, this will be x, and if you divide this landing, this will be y, this will be y, and this is the g distance. What is g? The sum of all the trades, जितने trades हैं, trade,
सारे ट्रेड्स का सम को अगर सम अप कर दें, दिस इज इक्वल टू द गोइंग जी। तो ये अगर मैं डिस्टेंस अगर जी ले लेता हूँ, ये आपकी 2x डिस्टेंस मान लेता हूँ लैंडिंग का, ये अब मैं मान लेता हूँ 2y लैंडिंग का, तब आपकी इफेक्टिव स्पैन कैसी होगी। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, when the landing spans parallel to the riser, आपकी स्पैन क्या होगी, अब आपका जो सपोर्ट होगा वो कहाँ पर होगा, here is the support, you can say this is the support, here this is the support, this is the support, so this is the support and this is the support, ये आपकी सपोर्ट है, यहाँ से यहाँ तक आपकी सपोर्ट है, यहाँ से यहाँ तक आपकी सपोर्ट है। तो अपन स्टेटमेंट देखो, व्हेन द लैंडिंग स्पैन्स पैरेलल टू द राइजर, आपकी राइजर क्या है, दिस इज द राइजर, आप ऐसे पढ़ोगे तो दिस इज द राइजर, तो ये आपकी स्पैन हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका लैंडिंग का स्पैन, स्पैन ऑफ लैंडिंग, स्पैन ऑफ लैंडिंग, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, स्पैन ऑफ लैंडिंग हो जाएगी। तो अगर आपकी स्पैन ऑफ लैंडिंग पैरेलल टू द राइजर हो, आपकी अगर ये देखोगे तो दिस इज पैरेलल टू द राइजर, ये जो स्पैन है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन क्या है, सेम है। इट मीन्स दैट आपकी सपोर्ट एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। इस केस में अगर आप इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालोगे, तो आपको एक क्या करना पड़ेगा, टेबुलर फॉर्म में, कुछ भी केस आ सकता है। सो मेक अ टेबल, सिंपल टेबल हियर, so make a simple table here, so you can say this is x, this is y and this is the effective span, ऐसा करके ये हमारा क्या है, x है, ये y है और इफेक्टिव स्पैन है, इफेक्टिव स्पैन सब मीटर में। अगर ये हमारा लेस देन 1 होगा तो ये हो जाएगा g प्लस एक्स प्लस वाई। अगर लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 होगा g प्लस एक्स प्लस 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, ग्रेटर देन 1, ये आपकी अगर 1 हो तो आपका g प्लस 1 प्लस वाई। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए तो दिस इज g प्लस 1 प्लस 1। सो आई वांट टू सेपरेट दिस इज फॉर दिस एंड दिस इज फॉर दिस वन एंड दिस इज फॉर दिस केस। कहने का मतलब है कि जब आपकी सपोर्ट इस तरह से हो स्टेयर की, क्योंकि आपको पता नहीं, आपकी सिचुएशन डिसाइड करेगी कि आपका सपोर्ट कहाँ पर होगा। आपने देखा कि सपोर्ट हमारे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तब आप इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव स्पैन कैसे निकालोगे। योर इफेक्टिव स्पैन विल बी दिस, तो होगा ये जी तो होगा ही होगा, उसके बाद क्या होगा आपके पास x, आपका x और x यहाँ पर देखो कि लेस देन 1 मीटर है, लेस देन 1 मीटर है, ये सब के सब मीटर है। दिस इज मीटर, यू कैन से दिस इज इन मीटर, सो दिस इज इन मीटर, सो दिस विल बी आल्सो इन मीटर। आप देख रहे हो कि इसकी x हाफ विंडिंग की, दिस लैंडिंग की जो विड्थ है इसकी हाफ अगर 1 मीटर से कम है, 1 मीटर से कम है, ये 1 मीटर से कम है x, y भी 1 मीटर से कम है, तो आपको g प्लस एक्स प्लस वाई करना है। इसका मतलब जो g है आप जितना आपका हाफ है कर देनी है। सपोज इट इज सपोज 1.5, टोटल इज 1.5, दिस इज 0.75, दिस इज 0.75, so this 0.75, the value of x will be here 0.75, same value what you will get। लेकिन अगर आपकी x लेस देन 1 हो और ये ग्रेटर देन y 1 हो जाती है, y 1 हो जाती है, तो g प्लस एक्स तो सेम वैल्यू रहेगा और y के लिए 1 हो जाएगा। ग्रेटर देन 1 के लिए और इक्वल टू 1 के लिए 1 पुट करेंगे, याद रखो। और लेस देन 1 मीटर हो, हाफ द विड्थ इज लेस देन 1 मीटर, इट मीन्स जितना आएगा वही एग्जैक्ट वैल्यू रख देनी है। जैसे मैं बताया था एग्जाम्पल के लिए करीब 1.5 है तो ये 0.75 है तो 0.75 ही रखनी है x की वैल्यू। अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए
आपको बॉन्ड रखना है। तो इन दिस फैशन एंड इन दिस वे वी फाइंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्टेयर फॉर डिफरेंट केसेस। तो हम लोगों ने देख लिया है, क्या देखा है कि स्पैन, अब देखो इस जगह पे दिस इज अ स्टेयर, अगेन आई हैव द स्टेयर, दिस इज स्टेयर स्पैनिंग लॉन्गिट्यूडनली। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक सपोर्ट यहाँ पर है और दूसरा सपोर्ट यहाँ पर है, देयर इज नो सपोर्ट इन बिटवीन, इस जगह पे सपोर्ट नहीं है। इसी वजह से दिस टाइप ऑफ सपोर्ट अगर आपको रहे, यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, और ये जो यहाँ से ये दिस एंड दिस लेंथ इज द इफेक्टिव लेंथ फॉर दिस स्टेयर स्पैनिंग लॉन्गिट्यूडनली। ये स्पेयर जो है हमारा, स्टेयर जो है ये स्पैन कर रहा है हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस होगी। ये एक हमारा मैं देखा था डिस्कस। दूसरा क्या था, हमारी अगर सपोर्ट यहाँ पर हो और यहाँ पर हो, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट, तब हम लोगों ने क्या देखा था कि ये सी जी डिस्टेंस यहाँ से लेकर के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ही, ये सपोर्ट अगर यहाँ पे है और ये सपोर्ट यहाँ पर है, इसकी सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वही हमारी एल इफेक्टिव होती है। ये हम लोगों ने देखा है। ये जो पॉइंट है इसकी सपोर्ट कहाँ पे है, इसका सपोर्ट जो है इस केस के लिए, इसका सपोर्ट इस जगह पे है और इस जगह पे है। हियर इज द सपोर्ट एंड हियर इज द सपोर्ट एंड दिस इज द स्पैन फॉर द लैंडिंग and this span is parallel to the riser and this is the riser, this is the riser and this riser is parallel to the span of this landing। अगर ये सिचुएशन रहे तो मैं देखा हूँ यहाँ पर कि ये यहाँ पर एक लैंडिंग, इसकी हाफ पोर्शन कर दो x, दिस इज y, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो गोइंग है, तो g प्लस x प्लस y, because I have divided it in 2y and 2x so that I can get half, आधा हमको x मिले y मिले। तो इस तरह से हम लोग इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं स्टेयर स्पैनिंग लॉन्गिट्यूडनली। दिस इज द स्टेयर स्पैनिंग लॉन्गिट्यूडनली एंड दिस इज द राइजर, और राइजर के पैरेलल है राइजर, दिस इज द राइजर के पैरेलल अगर इसके स्पैन्स हैं, बिकॉज माई सपोर्ट इज हियर एंड माई सपोर्ट इज हियर फॉर दिस केस, हियर इज नॉट माई सपोर्ट, नॉट दिस इज फॉर द फर्स्ट केस, here and here is the support, here and here is the support। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इस तरह से मुझे इफेक्टिव स्पैन निकालना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुतों को समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं आपको एक मॉडल की हेल्प से बताया। तो आज हम लोगों ने देख लिया कि कितने टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी यूज़ होंगे कॉमनली। राइजर होंगे, ट्रेड होंगे, नोजिंग होंगे, फ्लाइट होंगे, क्लियर हाइट होंगे, हेडरूम होंगे, ये सब हम लोगों ने देख लिया है टुडेज। टाइप्स ऑफ स्टेयर हम लोगों ने देख लिया, ओपन स्टेयर क्या होता है, हमारा डॉग लेग क्या होता है, हमारा सर्कुलर क्या होता है, हमारा स्पाइरल क्या होता है, हमारा हाफ टर्न क्या होता है, हमारा क्वाड्रेंट टर्न क्या होता है। वी हैव सीन अबाउट दिस, वी हैव सीन अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेयर्स। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, वन इट इज़ हॉरिजॉन्टली में, वन इट इज़ लॉन्गिट्यूडनली में स्पैन करता है। हॉरिजॉन्टली में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से हम लोग इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं। तो हॉरिजॉन्टली के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन हम लोगों ने देख लिया है। और अगर मैं लॉन्गिट्यूडनली की बात करूँ तो इसके 3 केसेस हैं एज पर IS 456/2000 क्लॉज नंबर 33 पेज नंबर 63 आपको बता दिया गया है तीनों केसेस में कि सपोर्ट जहाँ पे होंगे उसी बेसिस पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है या क्या करना है। अगर इस तरह की कंडीशन है तो हमें बता दिया G + x + y, G + x + 1, G + y + 1, G + 1 + 1 + 1, इस तरह से। दिस इज द एंड ऑफ द टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डेड लोड, लाइव लोड का कैलकुलेशंस होते हैं। उसके बाद हम लोग अगले फिर डिज़ाइन की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।